जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज के इस वीडियो में रेलवे बोर्ड और रेल फेडरेशन के बीच हुए जेसीएम मीटिंग में रेल कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो चर्चा हुई उसका विश्लेषण करेंगे। इस जेसीएम में दोनों फेडरेशन ने रेलवे के हर कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। जी हां, कहने का मतलब यह है कि सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ पॉइंट पे चर्चा हुई। चूंकि आप जानते हैं कि भारतीय रेल में कई विभाग है और सभी विभाग से संबंधित कर्मचारियों के पास कई प्रकार की समस्या है, तो सबके समस्या को उठाना इनकी जिम्मेवारी बनती है। तो बखूबी इन्होंने उठाने की कोशिश किया है, लेकिन किसके साथ न्याय किया है और किसके साथ अन्याय हुआ है वो आप खुद विश्लेषण कीजिएगा। हम आपको सिर्फ एक आंकड़ा दे देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेसीएम मीटिंग के पहले भारतीय रेल के सबसे बड़े कैडर इंजीनियरिंग विभाग में कार्य करने वाले ट्रैक मेंटेनर का एलडीसी का मुद्दा गूंजा और ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी किया। जी हां, दो प्रकार के हैशटैग चलाए गए। हैशटैग ओपन एलडीसी एग्जाम फॉर ट्रैक मैन जो ट्रेंड भी किया, और दूसरा जो ट्रेंडिंग में काफ़ी सपोर्ट रहा वो ये था हैशटैग नो एलडीसी ओपन फॉर ट्रैक मैन नो वोट टू फेडरेशन। और इसके उपरांत जो है ट्रैक मेंटेनर के मुद्दा को रखा गया, लेकिन प्रपोज मात्र 10% किया गया। जी हाँ, ये 10% एलडीसी ओपन फॉर ऑल डिपार्टमेंट के लिए प्रपोज किया गया है। इस मुद्दे पे ट्रैकमैन यूनियन के कर्मचारियों का मानना है कि फेडरेशन हमेशा ट्रैकमैन के साथ सौतेला व्यवहार करती है और ट्रैकमैन को लॉलीपॉप देती है। इस बार भी ट्रैकमैन को 10% के नाम पे लॉलीपॉप दिया गया। वहीं दूसरी ओर पॉइंट्समैन के लिए भी बात रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से 4200 ग्रेड का लाभ देने की बात कही गई। साथ ही साथ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग अर्थात हर 2 वर्ष में ग्रेड पे में प्रमोशन की बात कही गई। 1800 से 1900, 1900 से 2400, 2400 से 2800, 2800 से 4200 तक की बात कही गई है पॉइंट्समैन के लिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, जो सोशल मीडिया पे हर वक्त छाया रहता है, एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा। दोनों फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड के समक्ष एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा उठाते हुए जीएम पावर देने की मांग की गई और उनका रेलवे बोर्ड के समक्ष तर्क यही था कि जो एक्ट अप्रेंटिस अभ्यर्थी होते हैं अपने ट्रेनिंग के दौरान कई चरणों में एग्जाम से गुजरते हैं, कई ट्रेड टेस्ट पास करते हैं, इसलिए उनको भर्ती प्रक्रिया में और समय न बर्बाद किया जाए, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनको डायरेक्ट नियुक्ति दिया जाए, जीएम पावर दिया जाए, जिससे वो जिस जोन में ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी जोन में अपने मंडल में समकक्ष स्थान पे ज्वाइनिंग पा सके जल्द से जल्द। तो ये मुद्दा काफ़ी बड़ा रहा, चर्चा का विषय रहा। अब आने वाले समय में इस पे क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। उसके अलावा जो सुरक्षा संरक्षक संवर्ग के कर्मचारी अपने बच्चे को लार्जेस्ट सिस्टम के तहत जॉब देते थे उस पे भी चर्चा हुई और लार्जेस्ट पे स्टे लगने के वजह से लार्जेस्ट को नए स्वरूप में लाने की पहल की गई। कहने का मतलब सैल्यूट के रूप में लाने की चर्चा हुई, जॉब जो है देने की बात कही गई। अब इस पे आने वाले समय में पता चलेगा सहमति बनती है जॉब पे या नहीं बनती है। उसके अलावा हर वर्ग से संबंधित कर्मचारियों का मुद्दा इसमें रहा। गार्ड को ट्रेन मैनेजर का नाम देने की बात कही गई। सुपरवाइजर जो पद है सीनियर सुपरवाइजर, उनको ग्रुप बी का दर्जा दिया जाने की बात कहा गया। 4600 के पद को 4800 से रिप्लेस करने की बात की गई। उसके अलावा अगर हम बात करें कोविड में जो स्पेशल 30 दिन सीएल मिलता है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई, कम ना करने की रिक्वेस्ट की गई। रनिंग स्टाफ को भी 4600 ग्रेड पे का दर्जा, एनडीए का सीलिंग हटाने की बात की गई। 10% जो एंटेक कोटा उसको भरे जाने की बात की गई और इसके अलावा डीए को फिर से रीस्टोर करने की बात की गई एरियर के साथ। कोविड में जितने भी रेल कर्मचारी असमय अपनी जान गंवा चुके हैं
उनके परिजनों को तत्काल 50 लाख मुआवजा देने की बात कही गई। साथ ही साथ सभी रेल कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देने की बात की गई। सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ को यार्ड स्टिक लागू की जाने की बात की गई। ओवर टाइम दिए जाने पे भी चर्चा हुई। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हुई। अब आने वाले समय में इन सभी बिंदुओं का समाधान निस्तारण कब तक होता है ये फेडरेशन ही बता सकते हैं। तो साथियों, अपने स्तर से सभी बिंदुओं पर विश्लेषण कीजिए कि आपको आने वाले नजदीकी भविष्य में क्या क्या बेनिफिट मिलने की संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।